प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का। छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत गद्य भारती से लोकमान्य तिलकः पाठ का सारांश। पाठ का सारगर्भित सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संक्षिप्त जीवन परिचय संकलित किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का मूल मंत्र स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। इनका जन्म विक्रम संवत 1913 में महाराष्ट्र के रत्नगिरी जनपद में चिरवल नामक ग्राम में एक अति साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता रामचंद्र गंगाधर राव एक कुशल शिक्षक और माता श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला, पतिव्रता और ईश्वर भक्त थीं। 10 वर्ष की आयु में इनकी माता और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। बचपन से ही वह पढ़ने में तीव्र बुद्धि और कक्षा में प्रथम रहे। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। संघर्षमय जीवन में भी अपने स्वावलंबन से इन्होंने बीए और एलएलबी की परीक्षाएं अत्यंत सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। वकालत और नौकरी के पर्याप्त अवसर होते हुए भी जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर इन्होंने देश की स्वतंत्रता और जनता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए। उनकी घोषणा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है से अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने इन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। जेल में ही इन्होंने गीता पर कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नामक भाष्य लिखा। वेद काल निर्णय और आर्यों का मूल स्थान नामक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं, जो इनके अध्ययन की गंभीरता को प्रकट करती हैं। देश के उद्धारकों में अग्रणी, अपने राष्ट्र के लिए अनेक दुखों को सहते हुए लोकमान्य तिलक विक्रम संवत 1977 में 64 वर्ष की आयु में 1 अगस्त को नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। इस प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ, निर्भय, तपस्वी तुल्य महापुरुष लोकमान्य तिलक के देशोद्धार हेतु किए गए कार्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, जो भारत के इतिहास में सदैव प्रकाशमान रहेगा। उनके विषय में किसी कवि ने उचित ही कहा है, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशां सुखवर्धनाय परावबोधाय वचांसि अस्य वन्द्यस्त्रिलोकी तिलकः स एव। अर्थात जिस तिलक की लक्ष्मी दान के लिए, विद्या पुण्य के लिए, चिंता दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए और वचन दूसरों को जगाने के लिए थे, ऐसे वह तिलक तीनों लोकों में वंदनीय है। तो छात्रों, यह है लोकमान्य तिलकः पाठ का सारांश, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग पुस्तिका में नोट करके परीक्षा के लिए तैयार कर लें। धन्यवाद।